हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका मैथ्स टीचर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। बाबू, इस चैनल पर हम 11-12 से रिलेटेड मैथ का जो भी टॉपिक है उसको बेहतर ढंग से और इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। ये एक वीडियो का सीरीज चल रहा है जिसमें जिसमें ये 5वां नंबर वीडियो है। और इस सीरीज में वीडियो का ये जो सीरीज है इसमें हम लोग कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। और ये 5th नंबर लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रिक लिमिट, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप के एल्जेब्रिक लिमिट को इवेलुएट करना सीखेंगे। इसके बारे में ऐसे पिछले लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बातें हुई थी, 2 प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे। आज के लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम को करेंगे और उसको ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आप लोग कॉपी कलम निकाल करके तैयार हो जाएं। बच्चा देखो, ये एक एल्जेब्रिक लिमिट है क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शन है ना वो रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब यहाँ फंक्शन जो रहेगा वो रेशनल एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक रहेगा, केवल एल्जेब्रिक, रेशनल छोड़ो ना पहले। एल्जेब्रिक तो लिमिट एल्जेब्रिक कहलाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक कहलाएगा। अगर यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो लिमिट लॉगरिथमिक कहलाएगा। और ये जो एल्जेब्रिक लिमिट है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तुम पूछ सकते हो कि सर कैसे जान गए कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का है। तो बाबू, इसमें इस फंक्शन में इसका जो वेरिएबल, जैसे वेरिएबल एक्स है, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्स के प्लेस पर इन्फिनिटी तुम सब्स्टिट्यूट करो। अगर एक्स के जगह इन्फिनिटी रखता है तो देखो क्या होगा। देखो, इन्फिनिटी टू द पावर 4, इन्फिनिटी का पावर 4 इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी का कुछ भी पावर करोगे कोई भी इंटीजर में तो आपका इन्फिनिटी ही आता है, तो इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी इंटू 3 की बात करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कर लो, इन्फिनिटी का 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 6 से करोगे तो हो जाएगा, 6 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो हमने सीधे बताया है कि देखेंगे कि नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट क्या है। देखो तो इस टर्म में एक्स का 4 है, इसमें एक्स का 2 है, मतलब सीधे कहो नुमरेटर में एक्स का हाईएस्ट 4 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो कंप्लीट में कितना है, एक्स का 5 हाईएस्ट है। तो हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 5 से नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। देख बाबू, ध्यान से गौर से, ना हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखना है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इंफिनिटी 7x टू द पावर 4 3x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर x का 5, x का 5 से न्यूमरेटर में डिवाइड किया। यही सिमिलर काम डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। 2x टू द 5 प्लस 6 अपॉन x टू द पावर 5। चल बाबू, सब अलग अलग कर दो, आगे इसको इवेलुएट करो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर अलग अलग इसको तोड़ोगे तो 7x टू द 4 अपॉन एक्स का 5 होगा, तो 4 तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा 7 अपॉन एक्स। इसके बाद बाई में करोगे 3x स्क्वायर अपॉन एक्स का 5, 2 तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन एक्स क्यू बाई, यहां अलग करोगे तो 2 प्लस 6 अपॉन एक्स टू द पावर 5, ऐसा हो। अब बाबू, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जहां जहां फंक्शन में एक्स है वहां इन्फिनिटी डाल देंगे। तो इन्फिनिटी यहां डालो तो क्या हो जाएगा, देखो 7 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, याद रखना होगा आपको। ये 0, 2 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी का 5, इन्फिनिटी का 5 इन्फिनिटी, तो 6 बाई इन्फिनिटी 0, मतलब आपका आंसर 0 अपॉन 2, दैट इज 0 आपका सही आंसर हो जाएगा। 0 आपका सही रिजल्ट हो जाएगा। ऊपर सही आंसर क्या है, 0। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना होगा। ध्यान रखो, पहले कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन का आप लिमिट निकाल रहे हो और वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है एंड एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो सीधे देखा जाएगा कि नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है। कितना हाईएस्ट पावर होगा उससे नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे
डिवाइड करने के बाद x के प्लेस पर इन्फिनिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगला देखा जाए, यहां देखिए ये भी उसी टाइप का है। x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है, x के जगह पर इन्फिनिटी रखिए, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के टाइप का है। तो x का हाईएस्ट पावर क्या है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में? तो भैया x का हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो x का 2 से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। देखो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर। भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे चलिए, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अलग अलग इसको तोड़ो। चलो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1, 5x अपॉन x स्क्वायर तो 5 अपॉन x, 7 अपॉन x। वहीं सेम काम डिनोमिनेटर में करेंगे, 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 2, 9 अपॉन x। अब ध्यान दीजिए x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, x इन्फिनिटी को, तो x के जगह अब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कीजिए, हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी, 5 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, 7 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 0, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 7 बाई इन्फिनिटी, एनी नंबर बाई इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0, मतलब आपका आंसर 1 अपॉन 2। ये बाबू आपका सही आंसर है, सही रिस्पॉन्स। अगले प्रॉब्लम की ओर मूव कर रहे हैं, फटाफट देखते हैं हम। देखिए बाबू ये भी प्रॉब्लम एकदम सिमिलर है। इस प्रॉब्लम में देखो क्या है, ये फंक्शन रेशनल एल्जेब्रिक है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x के जगह इन्फिनिटी डाल दो, तुम्हारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर है उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो यहां आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 9, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में देखोगे तो हाईएस्ट पावर 6 है, x का 6 से भाग देंगे, 9x टू द 6 प्लस x अपॉन x टू द 6 बाई माइनस 3x टू द 6, 5x क्यू अपॉन x टू द पावर 6। अब आगे चलोगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब उसी तरह अलग अलग करेंगे जो हमेशा करते हैं, 9x का 6 अपॉन x का 6 तो 9 हो गया, 1 अपॉन x टू द 5 हो गया, यहां डिवाइड करोगे तो -3 हो गया, 5 अपॉन 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5x क्यू हो गया बच्चा। अब क्या करिएगा भाई, अब क्या करिएगा, अब जहां जहां x है वहां इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। चलिए रखा जाता है, रखते हैं हम 9 इन्फिनिटी टू द 5 इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, -3 प्लस 0, 9 अपॉन -3, मतलब आपका आंसर -3। -3 सही आंसर है भाई, -3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, अरे ये तो अलग है सर, उस टाइप नहीं भाई, वो उसी तरह का है। अगर आपको जब भी इस प्रकार के लिमिट को इवैल्यूएट करना है तो सबसे पहले जो सीरीज है ना उसका समेशन पता करो, उसको पहले जोड़ो। आपको थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहां देखते हैं, पहला तो एक मिस्टेक है छोटा सा, यहाँ एन कर लीजिएगा, यहाँ एन कर लीजिए। अब आगे चलो, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ एलसीएम ले लीजिए पहले, एन क्यू एलसीएम है, हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। आगे देख बाबू, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, आप लोग को बताया है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज जब 11th में पढ़े थे तो आपको बताया गया है, क्या आप पढ़े होंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता है,
एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसका वैल्यू क्या होता है? एन। नहीं अगर पता होगा तो याद कर लीजिएगा, बाई सिक्स अपॉन एन क्यू। अब इसको क्या लिख सकते हो? लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन क्यू। सिक्स एन क्यू, एन क्यू आपका नीचे आ गया। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाबू देखेगा तो एन का हाईएस्ट पावर, जो एन वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो आपका 3 है। तुम्हारे पास दो काम है, या तो पहले मल्टीप्लाई करके एन का 3 से डिवाइड कर दो, या देखो ये एन है, इसमें एक एन निकालो, इसमें एक एन निकालो, एन क्यू कट जाएगा, फिर एन की जगह इन्फिनिटी डाल देना। देखो एन है, इसमें एन को बाहर करिए, इसमें एन को बाहर करिए, तो एन क्यू हो जाएगा, एन क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, एन की जगह इन्फिनिटी रख देना होगा। देखो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन इसमें एक बाहर, एन इसमें से एक बाहर। देखो एन इंटू एन निकालेंगे तो एन इंटू वन प्लस वन बाई एन, इसमें एन निकालोगे तो एन इंटू टू प्लस वन बाई एन, बाई में भाई सिक्स एन का क्यू। अब देखिए ये एन ये एन ये एन ये एन क्यू से कट गया। अब एन के जगह इन्फिनिटी डाल दो, क्या होगा? वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी मतलब जीरो, टू प्लस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, अब बाई में हो गया सिक्स। मतलब बच्चा तुम्हारा वन इंटू टू, टू अपॉन सिक्स, मतलब आपका वन बाई थ्री आंसर आया। इसका आंसर क्या होगा? वन अपॉन थ्री। अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम भी उसी प्रकार का है, ठीक, तो वैसे ही बनेगा। यहां भी एक मिस्टेक है, बच्चा ध्यान देना। इस प्रकार के प्रॉब्लम को जब भी बनाना है तो पहले जो सीरीज है उसका समेशन पता कर लेंगे, तो पहले इसका सम निकालो। क्या होगा? देखो लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी, यहां एलसीएम ले लेंगे, वन माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन। तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी, ये फर्स्ट एन काउंटिंग नंबर का सम है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है। अब पता है ना, पहला एन नेचुरल नंबर का सम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, एन इंटू एन प्लस वन, ये याद कर लेना। देख लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन, तो इसका होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। वन क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस एन क्यू, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कंप्लीट का होल। यहां देखिए इसको क्या लिखेंगे? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, तो टू नीचे आ जाएगा। अब आप देखो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एन का हाईएस्ट पावर क्या है, एन का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, ध्यान रखिएगा। तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ध्यान देना टू है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी टू डिग्री का हो जाएगा, ये टू डिग्री ऑलरेडी है, तो एक एन इसमें बाहर निकाल लो। एन पहले से एन बाहर निकालेंगे तो एन हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन। यहां से भी एन स्क्वायर बाहर निकालो, जिससे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उतना निकालना होगा, एन स्क्वायर निकाल लो तो टू एन स्क्वायर, वन माइनस, हाँ वन माइनस नहीं, वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। देखो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड करो एन स्क्वायर से, या इस प्रकार कॉमन निकाल सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, दोनों तरह से आपका सही है। एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एन इन्फिनिटी को तो जहां जहां एन है भाई इन्फिनिटी रख देंगे, तो वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी जीरो, टू इंटू वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब वन बाई इन्फिनिटी, मतलब ये जीरो माइनस वन, वन अपॉन टू, ये आपका सही आंसर है।
1/2 भाई आपका सही आंसर हो जाए। आगे देखिए, वैसा ही है, उसी प्रकार के प्रॉब्लम ये भी है बाबू। तो इस प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो सीरीज है उसका समेशन पता करोगे। देखो, तो इसको लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इंफिनिटी, यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो गया 1+2+3+... तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इंफिनिटी, ये फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जानता है ना सब, n × n+1/2, तो फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका x × x+1/2, तो नीचे आ जाएगा 2x²। अब देख लीजिए x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2। अब यहां क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेज टू, फिर दो ऑप्शन है बच्चा तुम्हारे पास, x से मल्टीप्लाई करो, x² से डिवाइड कर लो, या इसमें x निकाल लो, x² हो जाएगा, x पहले से ऑलरेडी था, और x इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x² हो गया, तो बचा 1+1/x/2x², ये बोथ कैंसल हो गया। तो 1+1/∞, 0, बाई में 2 हो गया। अब 1+0 की बात करिएगा तो 1+0 1/2, ये आपका सही रिस्पॉन्स, ये आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम होंगे हम इस प्रकार से इवेल्युएट करेंगे। अगला देखते हैं, यहां भी वही है एकदम, आज बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो सीरीज है उसका समेशन करेंगे, पिटा पिटा बात है यहां। फिर क्या करोगे भाई, देखो यहां पर लिमिट x टेंस टू, हाँ यहां n होगा भैया, n टेंस टू इंफिनिटी, यहां एलसीएम में आ जाएगा n⁴, यहां 1q 2q 3q डॉट +n का q, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी। अब बताओ इसका क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब क्या होता है पता है ना, n × n+1/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, अब बाई में n⁴, ऐसा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, बाबू देखो इसका होल स्क्वायर, देखो n² और यहां हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 नीचे आ जाएगा, बाई में 4n⁴। इसको भाई तोड़ेगा, a+b का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, n का 2 है, और 2 डिग्री का इसमें, 2 डिग्री इसमें गुना करोगे तो 4 डिग्री का पोलिनोमियल मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी 4 डिग्री का है, हाईएस्ट n का पावर 4 हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, ध्यान दीजिएगा n², इसमें से n बाहर निकालते हैं तो 1+1/n पूरा का होल स्क्वायर बाई 4n⁴। अब बाबू देख, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, देखो n², देखो a × b, ये देखो ये a है और ये b है, a × b का स्क्वायर है तो a² × b², मतलब यहां हो जाएगा n² × बाई 4n⁴, भाई n², ये n⁴ से कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1+1/n का होल स्क्वायर बाई में 4। अब बाबू जहां n है वहां इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर ऐसा करते हो देखो क्या मिलेगा, n इंफिनिटी को तो 1/∞ 0, तो 1+0 का होल स्क्वायर बाई में 4, मतलब आपका आंसर 1/4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब आपका 1/4 करेक्ट आंसर होगा। जब भी इस प्रकार के लिमिट को इवेलुएट करने को आपको मिलेगा तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस समेशन को हम करेंगे, ये जो सीरीज है उसका सम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो प्रीवियस प्रोसेस था जो पहले पढ़े थे वही प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है, ये सब बेहतर प्रॉब्लम है, ठीक प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए
यहां भी पहले इसको n कर लीजिए। बाबू अगेन इस प्रकार के प्रॉब्लम को अगर करना है तो ये जो सीरीज है उसका समेशन निकालिए। तो किया जाए, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, यहां एलसीएम में हो गया n का क्यूब, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर प्लस n। स्क्वायर वाले का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, स्क्वायर वाले का अलग ग्रुप बना लो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर, और 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है उसको अलग ग्रुप बना लीजिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए, बाबू ये देखो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, तो n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज क्या करेंगे हम लोग, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अब बाई में क्या हो जाएगा n का क्यूब। अब आगे चलते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, n अप्रोचेज टू इंफिनिटी। अब एलसीएम लोगे 2 और 6 का तो हो जाएगा आपका 12 है, आपका हो जाएगा 12 नीचे 12 n क्यूब, फुट पर ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहां हो जाएगा 6 इंटू 6, 2 का एलसीएम 12 ना करके हम लोग नॉर्मली 6 भी कर सकते थे। रुक जाइए एक मिनट, इसको बच्चा 6 2 का एलसीएम 12 ना करके अब तुम 6 करके बना सकते हो। लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी, 6 2 का 6 हो जाएगा तो 6 नीचे आ जाएगा, तो यहां हुआ n प्लस 1, यहां 2 से 3 आ जाएगा, बाबू नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर 3 है, n का पावर 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा देखो तो, n का 3 से, यहां करोगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसका बाई में भी हो जाएगा n का क्यूब है। अब प्लस में 3n इंटू एन प्लस 1, इसका बाई में भी हो जाएगा n का क्यूब। इधर 6 ही कर दो ना, 6 भी कर दो, यहाँ आसानी से ये बन जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी, यहां देखना एक n इसमें निकालो एक n इसमें निकालो, तो हो जाएगा n का क्यूब। क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1 बाई n, यहां क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई n, बाई में 6n का क्यूब प्लस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 बचेगा, इसमें से ध्यान दीजिए इसमें n स्क्वायर निकाल तब n क्यूब होगा, n स्क्वायर निकाल लो तो हो जाएगा आपका n क्यूब, इंटू में n स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1 बाई n, अब प्लस 1 बाई n का स्क्वायर, अब बाई 6n क्यूब, 6 नहीं 2 हो जाएगा, 3 2 या 6 2, n क्यू कैंसल, ये भी n क्यू कैंसल, जहां जहां n है वहां इंफिनिटी डाल दीजिए, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी 0, यहां हो गया 2 प्लस 0 बाई में 6, 1 बाई इंफिनिटी 0 प्लस 0 बाई में 2, तो हो गया यहाँ 2 2, तो यहाँ हो गया 1 इंटू 2, तो 2 बाई 6 प्लस 0, मतलब 1 बाई 3 आपका आंसर हो, 1 बाई 3 आपका आंसर हो गया। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एलसीएम 12 ले लिए थे, एलसीएम 6 2 का 12 भी ले लेते तो गलत नहीं बनता, 12 भी लेते तो हमारा यही आंसर आने वाला था, तो हमने फिर करेक्ट कर लिया इसको, 6n क्यू ये हो गया।
भाई देखो ये एन है, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 3 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ऊपर में भी 3 डिग्री है हाईएस्ट पावर, एन का पावर, नीचे में भी 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। ऊपर में भी एन का हाईएस्ट पावर 3 है, नीचे भी 3 है। तो इसलिए एन क्यू से दोनों को डिवाइड किया, इसी को कहे ना कि इसके नीचे भी कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। ये भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी बात बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। ये देखो बेहतर प्रॉब्लम है। अब नया एनसीईआरटी जो पढ़ रहे होंगे नए वाले, तो उनसे बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का समेशन ही इस तरह का जोड़ना नहीं सीखे होंगे वो। केवल अब नए वाले एनसीईआरटी में केवल जीपी दिया हुआ है, स्पेशल सीरीज को हटा दिया। यहाँ देखो पहले तो एन कर दो बाबू। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो सीरीज दिया है उस सीरीज का समेशन निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे। बोर्ड पर ध्यान देना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ध्यान सुनना। ये पूरा सीरीज को शॉर्टकट में अगर लिखना हो तो सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 टू एन 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 इंटू एन प्लस 1 लिख सकते हैं। तो शॉर्टकट में लिखना हो, देखो एन का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 3 हो जाएगा। 3 रखोगे 3 इंटू 3 प्लस 1 3 इंटू 4 हो जाएगा। एन रखोगे तो ये आ जाएगा। और नीचे में भैया है एन का क्यूब। अब आगे देखिए, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर में लिख सकते हैं सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू एन, मल्टीप्लाई कर दीजिए एन स्क्वायर प्लस एन पाई में एन का क्यूब। अब आगे चलो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू एन एन स्क्वायर। इसका मतलब वही होता है नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। बताओ अपने, देखो एक से रखना स्टार्ट करो एन तक जाओ, एक रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही पिछले जैसा आ जाएगा। तो सिग्मा एन स्क्वायर हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और इसमें रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर का सम आएगा। ये हो जाएगा बच्चा एन इंटू एन प्लस 1/2। अब बाई में हो जाएगा एन क्यू। अब यहां चलेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऐसे इसका समेशन डायरेक्ट भी हम आपको बतला दे रहे हैं, डायरेक्ट भी एक ट्रिक बतलाएंगे। देखिए एलसीएम लोगे 6 2 का 6 6 नीचे आ जाएगा, तो 6n का क्यूब। तो यहां क्या होगा, देखो एलसीएम लिए तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 में तो 1 आएगा, n इंटू 2 से 6 डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऐसा हो गया। अब n अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो। अगर अलग करेंगे बाबू, देखो इसमें भी n निकालो, इसमें भी n निकालो, तो n क्यू हो गया 1 प्लस 1/n। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही बना है, पाई में 6n का क्यूब प्लस। अब इसमें भी, इसमें n स्क्वायर निकालो, तब ये n क्यू कटेगा आपका 3/6। ये हो जाएगा पहले क्या n क्यू, और 3 भी अभी रखे रहो, n स्क्वायर निकाल रहे तो 1 प्लस 1/n, पाई में हो गया 6। जो हाईएस्ट पावर है ना उसको कैंसिल कर देना, बात याद रखना है। 6n का क्यू, n क्यू कट गया। अब n के जगह n स्क्वायर निकाला था, n स्क्वायर। अब n के जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, तो 1 प्लस 1/इन्फिनिटी 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, पाई में 6, 3 इंटू एन स्क्वायर निकाला था, सॉरी यहां पर n स्क्वायर निकाला तो n रहेगा, n प्लस सॉरी 1/n प्लस 1/n, n स्क्वायर निकाले थे, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। तो आपका हो गया 1/इन्फिनिटी 0 प्लस 0/6, तो 1 इंटू 2/6, ये तो 0 हो जाएगा। 1/3 बाबू आपका सही है, 1/3 आपका सही आंसर। इसके लिए एक शॉर्टकट देखिएगा, बता रहे हैं आपको, ये शॉर्टकट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक जो है आप लोग को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट 1 प्लस 2, ये ट्रिक ध्यान रखना होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n,
n इंटू n प्लस 1/2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, n इंटू n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3, इसका वैल्यू ये होगा। थर्ड देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो इसका वैल्यू होता है भैया n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन 4। याद रखिएगा, इसका होगा n इंटू n प्लस 1/2, इसका होगा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3, और इसका होगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4। अब ऐसे जितना रहेगा ना, आप इस तरह से ये सब पता कर सकते हो, ये सब निकाल सकते हो। तो बाबू ध्यान रखना होगा इसको। अब आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेट करता ना भाई, वहीं आता तुम्हारा। आगे चलो, यहां देखिए सर, कहीं ये तो एक अजीबोगरीब आ गया, इसमें फैक्टोरियल का यूज हो गया। हाँ, आसानी से बनेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इस प्रकार के प्रॉब्लम को इवेलुएट करना है तो पहले फैक्टोरियल को इवेलुएट, पहले देखो यहाँ n कर लेना, सर मिस्टेक हो गया इसमें। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जो लोग फैक्टोरियल का ज्ञान रखते हैं, पता है ना, फर्स्ट n काउंटिंग नंबर के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल पढ़ते हैं, और ये जब घटते क्रम में जाते हैं, जैसे n फैक्टोरियल है, ये पावर ब्रेक है, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको आप ऐसा कर सकते हो। अब यहां देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको लिखोगे n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको ऐसा लिख सकते हो। अब प्लस में n प्लस 1 फैक्टोरियल भाई, इसको भी वैसे ही तोड़ दो, n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आगे देखते हैं भाई, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखो नुमरेटर में कुछ कॉमन है, क्या नुमरेटर में कॉमन है, n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो निकाल लो, तो बच गया n प्लस 2 प्लस 1। नीचे में कॉमन है n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो बच गया n प्लस 2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आगे हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। अब नुमरेटर डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर 1 है, तो n कॉमन निकालो या n से भाग दे दो, n से भाग दे दो। नुमरेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 3/n, यहाँ होगा 1 प्लस 1/n। n इन्फिनिटी को भाई, तो n की जगह इन्फिनिटी रखो, 1 प्लस 3/इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 दैट इज 1 अपॉन 1, मतलब 1 आपका आंसर। समझ में आ रही बात है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर ढंग से समझ में आए। अगर कोई दिक्कत होता होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब इसको देखते हैं, ये सीरीज का सब पहले कैसे निकालेंगे। जो लोग बोले ना नए एनसीईआरटी तक में सीमित रहते होंगे ना, उनके लिए कठिन काम है भाई। और सब लोग जो पुराना एनसीईआरटी पढ़े होंगे, बेसिक सीक्वेंस सीरीज, स्पेशल सीरीज पढ़े होंगे, उन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। देखो इस सीरीज का समेशन पहले कैसे निकालेंगे, इस सीरीज को जोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। पहले तो यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ n होगा। अब यहाँ देखो, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। बाबू देख, इसको तुम लिख सकते जब भी कभी, देखो पहले ऊपर में एकदम बराबर है, जैसे 1 है, और नीचे में देखो डिफरेंस बराबर 3 - 1 2, 5 - 3 2, 2 2 का डिफरेंस पर आएगा। तो यहां जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले 1/1 माइनस 1/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं इस टर्म को। तो कहेगा इसको ऐसा कैसे लिख दीजिएगा, एलसीएम 3 होगा, लेकिन 3 - 1 2 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ऊपर में आ गया, 2 से डिवाइड कर दो, अब 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाले को लिख सकता है 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5,
उसके आगे को लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/7। अब प्लस डॉट डॉट 1/2 इंटू 1/2 इंटू, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो पहले वाला प्रॉब्लम था उसके लिए एक शॉर्टकट भी बताएंगे जो क्वेश्चन को जल्दी बनाने में आपको मदद करेगा, तो बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। 1/2 इंटू 5, यहां 7 होगा। ये लास्ट वाले में क्या होगा देखो पहले, ये है 2 इंटू 1 माइनस 1, ऐसे ऐसे देख लो, 1 3 5, ये एपी में है, तो इस एपी का nth टर्म लिख दो। फिर अगला वाला माइनस 1/3 5 7, ये भी एपी है, उसका nth टर्म लिख दो। या ऐसे देखो, ये 2 इंटू 1 माइनस 1 है, ये 2 इंटू 2 माइनस 1 है, ये 2 इंटू 3 माइनस 1 है, तो nth टर्म होगा तो 2 इंटू n माइनस 1 होगा, माइनस 1/1 देखो 3 1 है तो 3 3 है तो 5 5 है तो 7, तो 2n माइनस 1 है तो 2n प्लस 1। अब बाबू देखो तो सब में 1/2 कॉमन है क्या, सारे टर्म में 1/2 कॉमन है क्या, निकाल लेते हैं। सब में से 1/2 बाहर निकाल लिया, तो 1/1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, प्लस डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस। अब बाबू देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस वाला अपने बाद के प्लस, अब प्लस वाला अपने पहले के माइनस से कट रहा है, ये माइनस तो इधर आएगा, वो प्लस से कट जाएगा। ये प्लस माइनस वाला है अपने बाद का, तो बाद में कोई आएगा नहीं ना कटेगा बेचारा, बाद में कोई आएगा ना कटेगा। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, बचा क्या 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब चलिए, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू, एलसीएम ले लो 2n प्लस 1, तो ऊपर हो गया 2n प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों कट गया। तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 इंटू n/2n बाई 2n प्लस 1, ये 2 and 2 कैंसल आउट हो गया। अब चलेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n बाई, यहां से भी n निकाल लो, तो 2 प्लस 1/n, n कैंसिल हो गया। अब n इन्फिनिटी को तो रख दो बाबू, 1/2 प्लस 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/2 आपका आंसर। सबसे मुख्य बात होती है प्रॉब्लम पर। अब शुरुआत वाला आसान आसान सा प्रॉब्लम बना लिया, ताकि नहीं हम तो सब बनाने आ गया। प्रॉब्लम कैसा कर रहे हो इस पर है, फिर ये सब बेहतर प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम है इस टाइप के। चलिए आगे देखते हैं। चल देख भाई, अगर बाबू इस तरह के प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना है तो वही घिसा पिटा बात, एक्स का हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, जितना होगा उसे डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर। देखो पावर 10 है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हाईएस्ट 10 आएगा, बाइनोमियल पढ़े हैं आप जानते होंगे। 10 है तो एक्सपेंड करेंगे 10 आएगा, 10 है इसका भी पावर 10 है तो एक्स का 10 ही आएगा। तो एक्स का 10, देखो पहले इसको कैसे करेंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखना, इसमें से एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस 1/x और इसका पावर 10, इसमें भी एक्स बाहर निकालते हैं, तब आराम से स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके बतला रहे हैं। तो आपका बचेगा 1 प्लस 2/x, अब पूरा का पावर 10, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। लास्ट वाले में बाबू x बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 100/x पूरा का पावर 10 बाई x टू द पावर 10। यहां भी सिमिलर जॉब करेंगे, सिमिलर काम करेंगे, x बाहर, कंप्लीट का पावर 10। अब देखा जाए तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाबू a इंटू बी का पावर अगर n होता है तो तुम क्या करते हो, a इंटू बी, a है ये b है, a इंटू बी का पावर n है तो a टू द n भी होगा, b टू द n भी होगा, तो यहाँ x का भी 10 हो जाएगा, अब 1 प्लस 1/x का भी 10 हो जाएगा।
यहां भी x का भी 10, 1 प्लस 2/x का भी पावर 10 प्लस डॉट डॉट x का 10, 1 प्लस 100/x का भी पावर 10 बाई x का पावर 10, यहाँ हो जाएगा x का 10 इंटू 1 प्लस 100/x और उसका पावर। बाबू देख तो नुमरेटर से कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको क्या? हाँ सर, x का 10 दिख रहा है, निकाल लो। 1 प्लस 1/x का 10, तो बचा उसको लिख देंगे। बाय डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो क्या है, बहुत लोग इसको तो देख करके ही डर जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, आसानी से बनेगा, हर किताब में मिलेगा, हर बेहतर बुक में आपको मिल जाएगा ये प्रॉब्लम जिसमें इस टाइप का लिमिट दिया हुआ हो। x⁻10 अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नहीं मिलेगा। आर सवाल में नहीं दिया है, नहीं मिलेगा। आर डी शर्मा निकालो, केसी सिन्हा निकालो, या दूसरे अरिहंत उरिहंत की किताब निकालो, सब में मिलेगा आपको। x का 10 निकालते हैं तो 1 प्लस इसका पावर। अब देखो x का 10 और ये x का 10 कैंसिल हो। अब जहां जहां x है वहां इन्फिनिटी डाल दो। देखो 1 प्लस 1/∞ 0, तो 0 का पावर 10, 0 हो जाएगा, पहले 0, अब पूरा का पावर 10, फिर 1 प्लस 0 पूरा का पावर 10, बढ़ते जाएगा 1 प्लस 0 पूरा का पावर 10, बाई में नीचे में 1 प्लस 0 का पावर। देखो 1 प्लस 0 1, 1 का पावर 10 1, 1 1 1 1 1 कितने बार आएगा? 100 टाइम्स, टोटल 100 टर्म्स था। तो 1 1 2 बार आता है तो 2 लिखते हो, 3 टाइम्स आता है 3 लिखते हो, 4 टाइम्स आता है 4 लिखते हो, और 1 1 1 100 टाइम्स आएगा तो क्या लिखेंगे भैया? 100 अपॉन ये भी 1 प्लस 1 2, दैट इज 50 इज योर करेक्ट आंसर। 50 आपका सही जवाब यहां होगा। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से प्रॉब्लम आपका बना है। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए यहां क्या करेंगे भैया, ये रखोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और उसका स्क्वायर रूट, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म का है। और यहां फंक्शन रेशनल अलजेब्रिक नहीं है, इरेशनल है। तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। याद रखिएगा इसको क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x बाई प्लस x। आगे बच्चा हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। आगे चलोगे बाबू तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स। हाँ इसमें रुक जाओ अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स अपॉन यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। देखो इस रूट में से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, रूट में बोले तो हो गया 1 प्लस 1/x, अब प्लस हो गया x। अब ध्यान दो, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x अपॉन ये रूट a इंटू बी है भाई, तो पता है ना कि रूट a इंटू बी जो होता है रूट a इंटू रूट बी होता है, तो अलग अलग हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1/x, अब प्लस हो गया x। अब आगे होगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर। देखो रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू भैया होता है मॉड x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x,
जानते हैं ना कि ये नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसका वैल्यू कभी निगेटिव होता ही नहीं है, इसका जब भी वैल्यू होगा मॉड एक्स होगा। तो यहां हो जाएगा मॉड एक्स, या अंडर रूट 1+1/x अब प्लस एक्स। अब आगे बच्चा देखना, लिमिट एक्स से अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन मॉड एक्स, यहां जानते हो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यह क्यों हो जाएगा, देखो एक्स से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स बहुत बड़ा से भी बड़ा नंबर से भी बड़ा है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर, इसका मतलब है, इससे क्लियर हो रहा है कि एक्स पॉजिटिव नंबर है, और जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा। वहीं एक्स यदि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता तो इस मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स हो जाता। बहुत लोग कहते हैं कि हम नॉर्मली रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखकर बना लेते थे, तो ये भी बन जाएगा। अरे भैया ठीक है, जब प्लस इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है ना, तो एक्स भी लिख देगा तो बन जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू उस कंडीशन में एक्स ही होता है। लेकिन एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता तो तुम्हारा वही प्रॉब्लम गलत हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ एक्स लिखेंगे, अंडर रूट 1+1/x प्लस एक्स। अब आगे देख बाबू, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन, दोनों में से एक्स कॉमन है, अंडर रूट 1+1/x प्लस 1, ये कट जाएगा। तो अब एक्स की जगह इन्फिनिटी डालो, 1/√1+1/इन्फिनिटी 0 प्लस 1, 1/1 प्लस 1, 1/2 आपका सही। तब बाबू अगर हमको एल्जेब्रिक लिमिट इवैल्यूएट करना है और वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप का है, या ए वेरिएबल उसमें इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस प्रकार से प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्रॉब्लम को हमने दिखलाया, ठीक ना। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें, हर तरह के प्रॉब्लम आएंगे, फुल फ्लेज में बातों को बताई जाएगी। चलिए इतना ही इसमें रहेगा, इसके ट्रिक का हमने वादा किया था, अभी शॉर्टकट हम बतला दे रहे हैं। चल देख लो, देख बाबू, कभी भी इस प्रकार का प्रॉब्लम रहे, रेशनल इस तरह का प्रॉब्लम मिले, इसका आंसर कभी भी आपको इस प्रकार के लिमिट को इवैल्यूएट करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम देखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, दोनों में देखोगे एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका आंसर होगा, देखो पहले एक्स का 2 का न्यूमरेटर में कोफिशिएंट कितना है 3, और डिनोमिनेटर में कितना है 7, 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं, देखो ये भी उसी टाइप का है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो दोनों में देखो कि एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, दोनों देखोगे तो 3 है, तो इसमें एक्स का 3 का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो इसका हो जाएगा 5, और इसमें एक्स का 3 का कोफिशिएंट 10 है, तो 5/10 दैट इज 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख बाबू, ये भी उसी टाइप का है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को गौर से देखोगे तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का हाईएस्ट पावर 5 है। अब न्यूमरेटर में एक्स का 5 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का 5 वाला टर्म ही नहीं है, मतलब कोफिशिएंट 0 है, और डिनोमिनेटर में एक्स का 5 का 2 है, मतलब आंसर 0/2 मतलब 0 आपका आंसर हो जाएगा। अगला में चलो, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, एक्स का 2 का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 2 मतलब आंसर तुम्हारा 1/2 होगा। अगला में देखो उसी टाइप का है, न्यूमरेटर में एक्स, देखो हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, एक्स का 6 का कोफिशिएंट 9 और नीचे वाले में -3 मतलब -3 आपका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रॉब्लम को इतना जल्दी से आसानी से हम बना सकते हैं। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाबू।